तो कैसे हैं आप लोग? बस 5 मिनट आज लेट हो गया, तो इसके लिए कोई बात नहीं। अब स्टार्ट हो रहा है आइडियल मैथमेटिक्स में आइडियल क्रैश कोर्स पावर स्टडी कोर्स का दूसरा दिन का शुरुआत। आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं जो वो आप थंबनेल पर भी देख चुके होंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, और आज ही स्टार्ट होने वाला है रिलेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे एक बार शेयर कर दो, सभी बच्चे एक बार अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे, डिस्कनेक्ट हो गया था तो सभी कनेक्ट हो जाए। और स्टोरी शेयर लगा लो और सभी ग्रुप में इसे शेयर कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट का जो आज दूसरा दिन है वो चीजें। तो देखो मेरे बच्चों, क्रैश कोर्स का मकसद है कि 100 दिनों में 100 मार्क्स की कंप्लीट तैयारी और 100 में 100 मार्क्स लाना, क्योंकि हर साल यहाँ पर 100 में 100 मार्क्स लाया जाता है आइडियल स्टूडेंट के द्वारा। तो आप लोग भी आइडियल स्टूडेंट बनिए और 100 में 100 मार्क्स लाइए। और आप लोग भी यहाँ का जो प्राइज दिया जाता है 10,000 रुपये का चेक प्रत्येक स्टूडेंट को जो मैथ में 100 में 100 लाता है। तो सभी बच्चे एक बार शेयर कर दो जल्दी से, और जितना एक दिन में पढ़ाएं उसको उसी दिन कवर कर लो। जैसा कि कल हम आपको पढ़ाए थे, तो आप लोग के दिमाग में सेट हो गया होगा कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सब बात आपके माइंड में सेट हो गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से कमेंट करो और एक साथ सभी बच्चे लाइक करें। एक साथ सभी बच्चे लाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्रैश कोर्स में आज चैप्टर फर्स्ट चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, और इसमें स्टार्ट किए थे बेसिक कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किए थे। और बेसिक कंसेप्ट में हम आप लोग को सबसेट पढ़ा दिए थे, नंबर ऑफ सबसेट आज पढ़ना है। तो पीडीएफ के बारे में मैं बता दूं कि पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, और क्लास के बाद आप लोग देखिएगा तो टेलीग्राम पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, कल वाला भी और आज वाला भी। ठीक है ना, कल थोड़ा सा परेशानी था, कल नहीं डाल पाए, आज डाले हैं, और आज वाला तुरंत का तुरंत डाल दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट किया जा रहा है। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट, तो प्यारे बच्चों सेट क्या होता है एक बार बताओ। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। ठीक है, और इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, टाइप ऑफ सेट में बताए थे, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट। और जो स्टूडेंट पिछला लेक्चर यानी कल का लेक्चर नहीं देखे हैं वो लेक्चर पहले जा करके देख लीजिए, उसके बाद आज के क्लास का मजा कुछ अलग आएगा। चलो कोई बात नहीं, आज का लेक्चर देख लो, कल वाला बात भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। नंबर ऑफ सबसेट्स, उपसमुच्चय की संख्या। उपसमुच्चयों की
संख्या क्या होता है बबुआ? तो देखिए, उपसमुच्चय मतलब सबसेट, सबसेट के बारे में बताए थे। दो सेट ए और बी इस प्रकार हो कि दो सेट ए और बी इस प्रकार हो कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो, तो सेट ए को बी का सबसेट कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सबसेट की बात करते हैं। अगर ए बराबर दे दिया जाए 1 2 3 और सेट बी इक्वल टू दे दिया जाए 1 2 3 4 5, ठीक है, तो देखिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है, इसलिए हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बच्चों, इसको सबसेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? सबसेट। यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है, इसको हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ बताइए बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में नहीं है, तो हम लिखेंगे ए सबसेट नहीं है बी का, ऐसे करके काट देंगे, तो ए बी का सबसेट नहीं है। ओके, चलिए अब यहाँ पर सबसेट का अर्थ आप अगर समझ गए हैं, लॉक करो इसको। सबसेट का अर्थ अगर आप समझ गए हैं, तो हम कहें कि सेट ए के कितने सबसेट हो सकता है, कितने सबसेट हो सकता है, तो देखा जाए क्या होता है। तो नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए बच्चों, फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। फाई प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। फाई क्या होता है बच्चों? सभी सेट का सबसेट होता है। जैसे मान लो a इक्वल टू कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, और b इक्वल टू कुछ एलिमेंट है 1 2 4 कुछ भी, तो बताइए सेट a का प्रत्येक एलिमेंट सेट b में है, क्योंकि सेट में तो एलिमेंट ही नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सेट a इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। ये प्रॉपर्टीज होता है सेट का। सेट a का प्रत्येक एलिमेंट किसमें है बच्चों? b में। तो हम कह सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि सेट A में कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो सेट B में नहीं है। तो हम कह सकते हैं फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। उसके बाद दूसरा बात अगर हम करें, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट स्वयं का सबसेट होता है, कोई भी सेट स्वयं का सबसेट होता है। हम कहेंगे प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। अगर हम कहें ए को ही 2 बार लिख देते हैं, 1 2 का 4, और फिर ए को ही लिख देते हैं 2 बार, 1 2 4, सेम है ना। तो यहाँ देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट स्वयं का अपने आप का सबसेट होता है। तो 2 बात याद रखें, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, और फाई सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है बच्चों, तो एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। आज उपस्थिति बहुत कम है, मात्र आज 300 क्रॉस किया है, इसलिए सभी बच्चे एक बार शेयर कर दो ताकि मजा आ जाए पढ़ने में। ठीक है ना, सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। कर दिए? आप लोग को मेरा आवाज सही से सुनाई पड़ रहा है, अच्छे से विजिबल है, अच्छे से दिख पा रहे हैं आप लोग? एक बार कमेंट करो तो सभी बच्चे कि आज का जो क्लास हो रहा है ये अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, अच्छे से सुन पा रहे हैं आप लोग? अगर सुन पा रहे हैं तो अच्छे से तो लिखिए यस, जल्दी से कमेंट करके। अगर आप दिखाई पड़ रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रहा है तो यस करिए। हम भी देख लेते हैं, एक बार देखें क्या क्वालिटी है। लगभग ठीक है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। फाई यानी नल सेट, और कोई भी सेट यानी होल सेट,
null set and whole set are the subset of all set, every set। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है और कोई भी सेट स्वयं का सबसेट होता है और फाइ सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब सबसेट के बारे में जानते हैं, क्योंकि अभी जो पढ़ा रहे हैं सबसेट, अगर आपको ये बात का पता नहीं तो आप रिलेशन में ऊपरे ऊपरे रह जाएंगे। ठीक है ना। एक बार सुन लीजिए सभी बच्चे, पीडीएफ के बारे में कल यानी कि आज आपको शाम में कल वाला भी पीडीएफ चल जाएगा क्लास के ओवर होने के बाद। ठीक है ना। अब बार बार पीडीएफ की चर्चा ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। अगर बच्चों हम कहें कि a बराबर 1,2 इनके सबसेट को लिखें, इनका सबसेट क्या क्या हो सकता है, मतलब कितने ऐसे सेट हो सकता है जिसका प्रत्येक एलिमेंट सेट A में हो जाए। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या क्या होगा, तो सबसे पहले फाइ होगा, क्योंकि फाइ इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, इसलिए फाइ हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, तो सिंगल सिंगल बनाना, सिंगल सिंगल, ये 1 हो गया। उसके बाद फिर 2 हो गया, उसके बाद डबल, ये हो गया। कुल मिलाकर के 4 सबसेट हो सकता है। ये सब भी एक सेट है जिसका प्रत्येक एलिमेंट ए में है। फाइ इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। हम कह सकते हैं फाइ का सभी यानी फाइ ए का सबसेट है। यह एक सेट है जिसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, यह भी इसका सबसेट हो गया। 2 एक सेट है, ये ब्रैकेट सेट, ये एक सेट है जिसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, यह एक सेट है जिसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है। मीन्स इसमें जितने भी सेट लिखा गया है वो सभी का सभी इस सेट का क्या है, सबसेट है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं फाइ इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट एंड होल सेट, ये कंप्लीट, ये अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ध्यान रहे, सबसेट इस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद बच्चों अगर दूसरा दे दिया जाए b इक्वल टू, सबसे पहले सिंगल, सबसे पहले फाइ लेना, उसके बाद सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल। तो अगर बच्चों हम आपको दे दिए कि 5 7, तो क्या आप लोग इसको करेंगे, तो चलिए करते हैं। सबसेट ऑफ b इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या लिखना, 5, उसके बाद सिंगल सिंगल, तो ये हो जाएगा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 5,7, ठीक है, 5,7। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गया, 2। n इक्वल टू, अगर हम 2 लिखें तो इसमें सबसेट की संख्या कितना हो गया प्यारे बच्चों, इसमें हो गया 4, नंबर ऑफ सबसेट 4। चलिए एक और हम देते हैं, इसमें 1 2 3, 1 2 3, इसका सबसेट क्या क्या होगा जरा बताइएगा। सबसेट हो जाएगा, सबसे पहले फाइ लिखना है, क्योंकि नल सेट एंड होल सेट आर द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहाँ हो जाएगा फाइ, उसके बाद सिंगल सिंगल 1, फिर 2, फिर सिंगल सिंगल में 3, उसके बाद डबल डबल, एक बार 1 2, एक बार 1 3, एक बार 2 3। ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं करने का। 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3। जब डबल डबल हो जाए तब ट्रिपल लेंगे, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सबसेट्स। इसमें देखिए 3 एलिमेंट है, तो इसमें सबसेट की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद इसी तरह और भी आप कर सकते हैं। तो एक बार हम स्टार्टिंग से दे रहे हैं, a बराबर 5, a बराबर कितना, 5, इसका सबसेट लिखना है, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, इसमें बताइए 5 का सबसेट क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, 5 सभी सेट का सबसेट होता है। तो सबसे पहले 5 लिख दीजिए। अच्छा ये बताओ इसमें कै गो एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एलिमेंट नहीं है तो n इक्वल टू हम क्या मान लें, 0। तो बच्चों इसमें सबसेट की संख्या 1 है,
सबसेट की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट उप समुच्चयों की संख्या हो गया 1। क्या आप इस 1 को 2 के पावर 0 लिख सकते हो? या सर 3 के पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन आपको 2 के पावर ही 0 लिखना है, क्योंकि इसमें कुछ बात है, आगे 2-3 एग्जाम्पल के बाद पता चलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा बात अगर हम ले लें A इक्वल टू सिंगलटन सेट, यानी एक ही एलिमेंट है इसमें n इक्वल टू कितने हैं बच्चों? 1। तो इसमें सबसेट की संख्या, पहले सबसेट लिखिएगा तो क्या क्या हो जाएगा, इसमें सबसेट हो जाएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले 5, क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। उसके बाद सिंगलटन लिखेंगे, तो सिंगल तो है ना। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा बबुआ? इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट, उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगा 2, और इसको आप लिख सकते हो 2 के पावर 1। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में अगर A बराबर ही हम फिर से लें 5,7, तो इसका सबसेट क्या क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा सबसे पहले लेना 5, ठीक है, और सबसे अंतिम में लेना होल सेट, मतलब स्वयं। तो सबसे पहले 5 लेंगे, उसके बाद सिंगल, ये रह गया, फिर ये हो जाएगा, उसके बाद सिंगल जब हो जाए तब फिर डबल लेना है 5,7। ठीक है, इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ सबसेट कितने सबसेट है? 1 2 3 4। इस 4 को आप लिख सकते हो 2 के पावर 2। क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद एक और लेते हैं, A इक्वल टू 5 6 7। इसका सबसेट क्या होगा भाइयों? तो बताइए। सबसे पहले 5 लिखते हैं, उसके बाद सिंगल लिखेंगे सबको, तो 5 6, उसके बाद 7। अब जब सिंगल हो जाता है तो डबल लेना, 5 6 5 7 6 7। ये हो जाएगा 5 6, फिर 5 7, उसके बाद फिर 6 7। ठीक है बच्चों, जब डबल कंप्लीट हो जाए तो ट्रिपल लेंगे, ये हो जाएगा 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर 7 5 ले लेंगे तो नहीं होगा। तो कल हम बच्चों बताए थे कि 5 7 एंड 7 5 अगर सेट के केस में 2 एलिमेंट के रूप में है, तो इस केस में ये दोनों क्या होता है? सेम होता है, इक्वल सेट होता है। ठीक है, इसलिए इतना हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ सबसेट, उप समुच्चयों की संख्या कितना हो रहा है बच्चों? नंबर ऑफ सबसेट्स हो रहा है, आप काउंटिंग कर लीजिए, ये है 8, जिसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो देखो प्यारे बच्चों, एक बार इसमें ऑब्जर्वेशन करने वाली बात ये है, कि इसमें जब एलिमेंट की संख्या नहीं था, यानी 0 था, तो इसको आप 2 के पावर 0, यानी कि सबसेट की संख्या 1 है 5, जो सभी सेट का सबसेट होता है। उसके बाद जब इसमें एलिमेंट की संख्या 1 है, तो इसमें सबसेट की संख्या 2 हुआ, यानी हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1। उसके बाद इसमें एलिमेंट की संख्या 2 है, एलिमेंट की संख्या क्या है? 2 है, तो इसको हमने लिखा नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 4, यानी 2 के पावर 2। यहाँ पर इसमें एलिमेंट की संख्या 3 है, तो हम इसको लिखे 2 के पावर 3, यानी सबसेट की संख्या बराबर 8। अब एक चीज गौर फरमाना, जब एलिमेंट की संख्या 1 है तो 2 के पावर 1, एलिमेंट की संख्या 0 तो 2 के पावर 0, एलिमेंट की संख्या 1 तो 2 के पावर 1, एलिमेंट की संख्या 2 तो 2 के पावर 2, एलिमेंट की संख्या 3 तो 2 के पावर 3। इस बात से यह स्पष्ट हो रहा है कि एलिमेंट की संख्या जितना रहेगा 2 के पावर उतना दे देना। मीन्स आपको अगर कहा जाए एक फॉर्मूला के तौर पर, यदि किसी सेट में n एलिमेंट है तो उस सेट के कितने सबसेट होंगे, यानी n एलिमेंट्स वाले सेट के
सबसेट्स की संख्या इक्वल टू, जो फॉर्मूला याद रखना, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इतना आप अगर जान गए सबसेट की संख्या, तो अब इससे आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन इस पर एक एग्जाम्पल हो जाए। यदि a इक्वल टू दे दिया जाए a e i o u, तो इसके कितने सबसेट होंगे जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई, कितने सबसेट होंगे जल्दी से कमेंट करके बताना। तो इसमें एलिमेंट की संख्या है 5, एलिमेंट की संख्या कितना है, 5 है, इसलिए नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा 2 टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 32। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जिसको जुनून है पढ़ने का और एक अलग जुनून है मैथ में 100 में 100 लाने का, वही बच्चे टिक सकते हैं, अन्यथा आते रहता है जाते रहता है। अगर आप में भी जुनून है पढ़ने का और मैथ में कुछ अलग पहचान बनाने का और मैथ में 100 में 100 लाने का, तो आप वीडियो को, हर एक वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ठीक है, तभी आप अच्छे कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। और हम आपको पहले ही बता दिए कि हर एक चैप्टर में कितना समय देना है, कितना समय देना है कि आप 100 में 100 आसानी से ला सकते हो। ये सारा स्ट्रेटजी मैंने तैयार कर रखा है, इसलिए 100 दिनों में 100 मार्क्स की तैयारी के लिए हम प्रिपेयर हो चुके हैं। तो आप लोग भी प्रिपेयर हो जाइए, देर मत कीजिए, और सभी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर दीजिए कि क्रैश कोर्स, आइडियल क्रैश कोर्स यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो इसमें सभी बच्चे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज़ और जान लेना है, प्रॉपर सबसेट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर रिलेशन। तो जानिए क्या होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, क्योंकि रिलेशन में भी और फंक्शन में भी सेट आता है, सबसेट आता है, प्रॉपर सबसेट आता है ना, टाइप्स ऑफ फंक्शन में भी आता है। इसलिए अगर इसको आप जड़ से मजबूत नहीं कर लेते हैं, जब किसी का बेस मजबूत नहीं है, ठीक है, तो उसका इमारत बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए बेस को पहले मजबूत कर लिया जाए, क्योंकि सेट थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो कैलकुलस में कहीं भी आ जाता है, ठीक है ना। इसका यूज हर एक जगह रहता है, इतना ही नहीं फिजिक्स में भी होता है। तो इसलिए सभी बच्चे बेसिक से पढ़ें। प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। लिखा जाए उचित उपसमुच्चय। दो सेट ए और बी इस प्रकार हो कि दो सेट ए और बी इस प्रकार हो कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो, लेकिन सेट बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, एक ऐसा एलिमेंट हो जो सेट ए में ना हो। सेट ए में न हो तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों,
दो सेट ए और बी इस प्रकार हों कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो, बट सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में ना हो, तो हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट का कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड इट इज डिनोटेड बाय, तथा इसे इतना से सूचित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर इसको पढ़ना है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट। उचित उपसमुच्चय ए प्रॉपर सबसेट बी। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल ए इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 का 4 और b इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट जो 3 और 5, कम से कम एक का मतलब एक से अधिक भी हो सकता है, तो कम से कम एक एलिमेंट 3 और 5 ऐसा है जो सेट ए में नहीं है, तो हम कहेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं हो, तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। जैसे दूसरा एग्जांपल, आप सबों को पता है कि n होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृत संख्या का संग्रह जो कि काउंटिंग नंबर होता है, और w होता है प्यारे बच्चों होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4 सो ऑन, है ना। बताइए, नेचुरल नंबर में ही ना 0 शामिल करने से होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या, तो आप यहाँ कह सकते हो n इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ w। n यानी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का उचित उपसमुच्चय है। तीसरा, a बराबर 1 2 3 5 और b बराबर 1 2 3 डैश डैश 100 ऐसा दे दिया। ठीक है, तो बताइए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, यस, क्योंकि इसमें लगातार 1 से 100 तक है और इसमें 1 3 5 है, तो निश्चित रूप से इसका सारा एलिमेंट इसमें होगा, तो हम कह सकते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बी भी ए का प्रॉपर सबसेट है? नहीं, बी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है। ओके, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बबुआ देखा, ये प्रॉपर सबसेट वाली बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बात है, उसके बाद फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय, यानी जिसको गिनती किया जा सकता है, हिंदी होता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय वह सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की संख्या निश्चित हो, वह सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या गिनती किया जा सके। गिनती किया जा सके उसे फाइनाइट सेट कहा जाता है। फाइनाइट सेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, इसमें बिल्कुल गिनती किया जा सकता है, इसको कहेंगे फाइनाइट सेट। या b इक्वल टू दे दिया जाए 1 3 5 7 9 डैश डैश 99, इसमें भी गिनती किया जा सकता है कितना है ना, इसलिए हो गया फाइनाइट सेट। दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट,
इनफाइनाइट सेट अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। नाम से स्पष्ट है, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, अनंत, ढेर सारा एलिमेंट रहेगा इसमें। तो वह सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या अनगिनत हो, वह सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या अनगिनत हो, उसे इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे इस तरह से दे दिया जाए, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहाँ तक जाता है नेचुरल नंबर, ये कहना मुश्किल है, अनंत तक जाता है। ठीक है, इसलिए हो गया अनगिनत। या फिर 2 नंबर में दे दिया जाए b इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, है ना। ये कैसा सेट हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट, और ये इससे पहले वाला फाइनाइट सेट। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट सेट के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों की कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों की कार्तीय गुणन। जानिए इसको बढ़िया से, क्योंकि रिलेशन हो या फंक्शन, उस दोनों में कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही जरूरत होता है। ठीक है, दोनों में कार्टेशियन प्रोडक्ट ही यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ए कोई सेट है ए कॉमा बी, और दूसरा सेट मान लो b इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम a क्रॉस b से सूचित करते हैं। किससे बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट को a क्रॉस b से सूचित करते हैं। इसको कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, यानी a क्रॉस b। b क्रॉस a भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होता है। चलिए, तो a क्रॉस b का मतलब क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट समझिए। अब टू द पॉइंट चलते हैं रिलेशन फंक्शन की दुनिया में। स्टार्टिंग से आप लोग ध्यान देंगे बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो सेट ए को लिखना, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और ये कैसे निकालते हैं, तो सेट ए में से, अच्छा ये देखो एक बार इसको देख लीजिए, ए कॉमा बी अगर लिखा हुआ रहेगा, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, हिंदी में क्रमित युग्म। क्या कहते हैं, क्रमित युग्म, है ना। ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म, जिसमें इधर वाले को कहेंगे फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट प्रथम घटक, और इसको कहेंगे सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट द्वितीय घटक। ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक ऑर्डर में होना चाहिए, एक क्रम में होना चाहिए, और ऑर्डर्ड पेयर का हिंदी क्रमित युग्म। इसमें से पहले वाले को कहेंगे फर्स्ट कंपोनेंट और दूसरे वाले को कहेंगे सेकेंड कंपोनेंट।
ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिए, फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो पहले सेट से होगा और सेकेंड कंपोनेंट जो होगा वो दूसरे सेट से होगा। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, इसमें समय कम है, लेकिन समझा इतने बढ़िया से देंगे कि आपको कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए यहाँ पर ए का मान लिखा जाए, ए कॉमा बी क्रॉस बी का मान लिखा जाए 1 2 3। तो देखिए यहाँ से बच्चों एक पेयर बनाना, अगर छोटी कोष्ठ में लिखा हुआ रहेगा तो इसको एक पेयर कहेंगे, और जब मध्यम कोष्ठ में लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम एक सेट कहेंगे। ये सेट हो गया और ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ऑर्डर्ड पेयर और सेट में डिफरेंस है, इसमें दो ऑर्डर्ड पेयर उल्टा पुल्टा रहेगा, इसमें सेट में तो बराबर होता है लेकिन इसमें बराबर नहीं होता है। तो इसमें पेयर बनाना है, ए से सबका पेयर बनाएंगे। तो ए को 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ। ये हो जाएगा A1 कॉमा A2 कॉमा A3, ठीक है। फिर आप बी से चलेंगे, ये हो जाएगा B1 कॉमा B2 कॉमा B3, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया। देखिए इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। सेट ए में 2 एलिमेंट और सेट बी में 3 एलिमेंट, इसलिए देखिए इसमें 2 तिया 6 एलिमेंट हो गया। अगर आपको कहा जाए कि बी क्रॉस ए निकालिए, यहीं पे अगर मैं कहूँ आपसे कि बी क्रॉस ए निकालिए बच्चों, तो क्या आप बी क्रॉस ए निकाल सकते हो? तो बी के सेट को पहले लिखना, तो 1 2 3 क्रॉस ए को बाद में लिखना। तो ए क्या है, ए कॉमा बी। चलिए इस 1 से सबका पेयर बनाइए, फिर 2 से सबका पेयर बनाना, फिर 3 से बनाना है। तो ये हो जाएगा 1A, फिर 1B, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2A कॉमा 2B, फिर 3 से करेंगे ये हो जाएगा 3A कॉमा 3B, ठीक है बच्चों। यहाँ भी देखिए आपको 6 एलिमेंट मिला होगा, 6 एलिमेंट, इसमें 3 इसमें 2, यानी 3 दूना 6। तो इसमें भी आपको कितना एलिमेंट हो गया, 6 एलिमेंट हो गया। तो बताइए बच्चों एक बार आप लोग कि A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर है या नहीं। एक बार बताइए आप, A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर है या नहीं। कमेंट के जरिए बताइए कि A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर है या नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताओ A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर हुआ या नहीं, जल्दी से। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हुए हैं, राज स्टडी, सुधीर कुमार, SP सुमन, राजेश, रुपेश। कल वाला PDF आपको कुछ देर के बाद मिल जाएगा, आज वाला भी मिल जाएगा क्लास के इन होने के बाद, ठीक है। धैर्य बनाए रखें, हौसला रखो, कॉपी पेस्ट नहीं करो एक ही कमेंट को, ठीक है ना। चलिए तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बराबर है, कुछ बच्चे कह रहे हैं बराबर नहीं है। कैसे बराबर है भाई, देखो तो यहाँ पर है A क्रॉस B में A1 हुआ और इसमें 1A हुआ। देखिए हम लिखते हैं अलग में, A1 और 1A, क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं। अगर ये सेट के केस में होता भाइयों, A, 1 और फिर ये 1, A मध्यम कोष्ठ रहे, ये सेट हुआ तो इस केस में यह बराबर है। जब ये ऑर्डर्ड पेयर के केस में रहे यह बराबर नहीं है। जब ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर कहीं नहीं है, इसका मतलब A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसी तरह से या तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं हो सकता है। चलिए अब इससे एक बात और इंफॉर्मेशन मिल रहा है
कि यदि सेट ए में एलिमेंट की संख्या m तथा सेट बी में एलिमेंट की संख्या n हो तो A क्रॉस B में एलिमेंट की संख्या A क्रॉस B में एलिमेंट की संख्या m इंटू n होता है, m इंटू n होता है। दैट इज कहने का मतलब ये हुआ बच्चों एन ए इक्वल टू एम। इसको क्या पढ़ेंगे, ए में एलिमेंट की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एम, एंड एन बी इक्वल टू बी में एलिमेंट की संख्या एन। देयरफॉर ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या ए क्रॉस बी। इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या कैसे निकालते हैं, तो एम इंटू एन। याद रहे इस बात तो ध्यान में रखें। चलिए उसके बाद बच्चों अब बताइए, हम आपको दो क्वेश्चन देते हैं, दो क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, उसके बाद हम बताएंगे तो आप लोग चेक करके देखेंगे कि आप लोग से सही होता है या गलत। तो तैयार है आप सभी। ए इक्वल टू ए बी सी और बी इक्वल टू पी क्यू। जल्दी से आप ए क्रॉस बी निकालो, जल्दी से ए क्रॉस बी निकालो। सभी बच्चे एक बार शेयर कर दो, सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो सोया हुआ है उसको जगाना भी है। और आप पढ़ रहे हैं, आप अपने दोस्तों को पढ़ाना भी ये आपका जिम्मेवारी है कि वो भी पढ़े एक दोस्त के नाते। ठीक है। इसमें अगर हम ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या कहे तो ये 6 होगा। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। तो चलिए ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले। ए बी सी क्रॉस बी क्या है भाई, पी क्यू। पहले हम इसको क्रॉस करेंगे तो ए को पी के साथ पेयर बनाएंगे, ए कॉमा पी, फिर ए को क्यू के साथ, ये हो जाएगा ए कॉमा क्यू, फिर ए को, अब हो गया, अब बी से शुरुआत करेंगे तो बी पी, फिर बी क्यू, फिर सी पी, फिर सी क्यू। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 6 एलिमेंट हुआ। ए क्रॉस बी 6 एलिमेंट हुआ। हम कह सकते हैं एन ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना, 6। चलिए अब अगर हम आपसे कहें कि बी क्रॉस ए निकालो, क्या निकालो भाई, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए निकालना है। बी क्रॉस ए, तो बी के एलिमेंट को पहले लिखेंगे, बी है पी कॉमा क्यू क्रॉस ए। ए को क्या लिखेंगे भाई, ए बी सी। तो चलिए इस पी से इस सब का पेयर बनाएंगे, फिर क्यू से, तो पी से बनाएंगे ये हो जाएगा पी ए, उसके बाद पी कॉमा बी, उसके बाद पी कॉमा सी, फिर क्यू से क्यू ए कॉमा क्यू बी कॉमा क्यू सी। यहाँ भी कितने एलिमेंट है, यहाँ भी देखिए बी क्रॉस ए में एलिमेंट की संख्या n लगा देंगे तो ये एलिमेंट की संख्या, इसमें भी 6 एलिमेंट है, देख लीजिए। अच्छा बताइए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है क्या, ये रहा ए क्रॉस बी और ये रहा बी क्रॉस ए। बताओ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है क्या, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होता है क्या,
नहीं होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बट इस दोनों में एलिमेंट की संख्या बराबर होती है। बट नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या और बी क्रॉस ए में एलिमेंट की संख्या बराबर होती है। यहां तक क्लियर है सब? यहां तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? अगर कोई परेशानी नहीं है तो एक और क्वेश्चन बनाइए। ए इक्वल टू 1 2 3, तो आपको निकालना है ए क्रॉस ए और बताइए कि ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा। ए क्रॉस ए निकालिए और कमेंट करके बताओ कि ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा। ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा? कितना एलिमेंट होगा? जल्दी से कमेंट करो भाई साहब। आप सही जवाब देंगे तभी मुझे मन लगेगा आप लोग को पढ़ाने में। चलिए, सभी स्टूडेंट कर रहा है 9। चलिए, बहुत अच्छा, निश्चित रूप से 9 होगा। तो स्टार्ट किया जाए ए क्रॉस ए निकालने के लिए। ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ए को लिखिए 1 2 3, फिर ए को ही लिखिए 1 2 3। पहले हम इस 1 से इस सब का पेयर बनाएंगे। मध्यम कोष्ठ में पेयर बना के लिखेंगे। तो 1 को 1 के साथ पेयर, तो 1 1, 1 को 2 के साथ तो 1 2, फिर 1 3। ठीक है। अब 2 के साथ 2 से 1 का पेयर बनेगा तो 2 1, फिर ये 2 2, फिर और 2 3। अब हम 3 से सब का पेयर बनेंगे प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा 3 1, 3 2, 3 3। ठीक है, ये हो जाएगा, ये बन गया। उसके बाद चलो देखो, ये हो गया। अब इसमें एलिमेंट की संख्या ए क्रॉस ए तो हो गया। ए क्रॉस ए में एलिमेंट की संख्या कितना होगा? तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल टू 9 हो गया। गिन लीजिए। मीन्स आप ये कर सकते हो कि ए में एलिमेंट की संख्या, फिर ए में एलिमेंट की संख्या, है ना? ए में एलिमेंट की संख्या, फिर एलिमेंट की संख्या, तो 3 गुना 3 9, अकाउंटिंग करके भी 9। तो हमें उम्मीद है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट तक आप जरूर समझ गए होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट तक आप सभी समझ गए हैं तो मैं स्टार्ट कर लूं? सर, कल क्लास खुला है कि बंद? ऑफलाइन में क्लास ओपन है। मॉर्निंग के 10 बजे तक का सभी क्लास ओपन, और फिर दोपहर में 3 बजे तक का सभी क्लास ओपन। ओके, चलिए यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। तो मैं रिलेशन स्टार्ट करूँ, लेकिन उससे पहले सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अब रिलेशन स्टार्ट होने जा रहा है। और बहुत ही बिंदास तरीके से, कोई भी माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं लेगा कि हम मैथ कैसे होगा नहीं होगा। बिल्कुल अलग अंदाज में सीखना है, बिल्कुल मायूस नहीं होना है। क्योंकि होकर मायूस नायूस शाम की तरह ढलते रहिए। गौर फरमाना प्यारे बच्चों, होकर मायूस नायूस शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, मगर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए कि हमें 100 में 100 मार्क्स लाना है तो लाना है। अरे 100 का लक्ष्य रखेंगे तब 1 आध मार्क 2 मार्क नीचे ऊपर नीचे हो सकता है। बट
अगर आप जब लक्ष्य ही नहीं रखोगे तो फिर होगा कैसे। इसलिए एक लक्ष्य होना चाहिए। मैथ में ब्रांड के पास आप जुड़े हुए हैं तो आप भी ब्रांड बनिए, ठीक है। आपसे कोई टकराए मैथ में तो ध्वस्त हो जाए, है ना। इसलिए जो कंसेप्ट दिया जा रहा है वो 100% उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन रहेगा, और इस बार तो बिल्कुल चोरी भी नहीं होगा जैसे कि पिछले साल काफ़ी चोरी हुआ। उसके बाद सिलेबस जो क्वेश्चन की संख्या दोगुना था वो दोगुना भी नहीं रहेगा, ठीक है। ऑलवेज बी हैप्पी, ओके। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप कुछ सेकेंड जब आप सेल्फी लेते हैं, कुछ सेकेंड सेल्फी लेते समय आप चाहते हैं कि कुछ सेकेंड मुस्कुराए ताकि आपका फोटो अच्छा आए, स्माइलिंग अच्छा हो। जब आप कुछ सेकेंड के मुस्कुराहट से आप इतना खुश हैं कि आपका सेल्फी अच्छा आए, अगर आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे तो कितना ज़बरदस्त बात है, आपका लाइफ हैप्पी हो जाएगा, है ना। इसलिए सभी बच्चे ध्यान दें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन। तो चलिए रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन का नाम सभी बच्चे, और रिलेशन शब्द का प्रयोग पढ़े लिखे लोग भी और बिना पढ़े लिखे लोग भी प्रयोग करते हैं गाँव घर में सब, कि वो हमारे रिलेटिव हैं, वो हमारे रिलेशन में फुआ लगते हैं, वो मेरे रिलेशन में भाई लगते हैं, चाचा लगते हैं, सब यूज करता है, ठीक है। रिलेशन शब्द का यूज पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे लोग भी खूब करता है। तो अब हम गणितीय रूप में जानेंगे कि रिलेशन क्या है, रिलेशन का क्या अर्थ है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आप लोग रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो ये वाला जल्दी से भेजो, जल्दी से थम्स अप भेजिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप सभी बच्चे रेडी हैं, तो मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है। थम्स अप भेजो भाई। चलो थम्स अप का भरमार लग गया कमेंट में। अब स्टार्ट किया जाए। क्या हुआ? कमेंट में ही बउआ को नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो स्टार्ट किया जा रहा है रिलेशन। संबंध। तो प्यारे बच्चों, संबंध सब आदमी एक दूसरे से कोई न कोई प्रकार से संबंधित है ना। चलिए एगो फौजी भाई लिखते हैं आई लव यू सर। अरे वाह क्या बात है। 8 साढ़े 8 बजे हमसे प्यार कर रहा है, कितना अच्छा बात है। 7:30 बजे, ठीक है। अब इस समय हमको आई लव यू बोल दिया, तब तो मुझे पढ़ाने का मन नहीं करता है। अब कौन पढ़ाएगा आई लव यू शब्द पर। बहुत बहुत धन्यवाद आई लव यू करने के लिए सभी को। आई लव यू टू यू, ठीक है बच्चों। तो चलिए संबंध की बात करते हैं। संबंध क्या होता है? यदि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट बोले तो जब सेट ए में कम से कम एक एलिमेंट हो उसे हम कहेंगे नॉन एम्प्टी सेट। वह सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो उसे क्या कहते हैं? नॉन एम्प्टी सेट। रिलेशन। यदि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, यदि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी के किसी भी सबसेट को, किसी भी सबसेट को
ए से बी में एक रिलेशन कहा जाता है। ए से बी में एक रिलेशन कहा जाता है। दैट इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट इज एक लाइन वाला परिभाषा अगर आपको याद रखना है तो याद रखें, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के किसी भी सबसेट को, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। एक लाइन वाला डेफिनेशन हर बच्चे के जुआ पर होने चाहिए। क्या है भाई? तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बोलेंगे सभी क्या है रिलेशन? तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आप कमेंट करके रिप्लाई कीजिए तो हम समझ रहे हैं, समझ जाइए कि आप बोले, ठीक है। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट जान रहे हैं आप लोग। तो हम क्या पूछ रहे हैं? रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या है? तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जल्दी से कमेंट करो। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। मतलब ए क्रॉस बी के किसी भी सबसेट को, कोई भी सबसेट है, ए क्रॉस बी के किसी भी सबसेट को क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। दैट इज रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या है बच्चों? ए क्रॉस बी का सबसेट है। अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी के किसी भी सबसेट को, मतलब कोई भी रिलेशन तभी कहलाएगा सेट जब ए क्रॉस बी का वो क्या हो जाए? सबसेट हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। बस एक लाइन वाला डेफिनेशन याद रखना है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ये माइंड में सेट हो गया तो आप रिलेशन में कभी गलती नहीं कर सकते हो। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशन बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। आप जितना नहीं सोचते हैं उससे भी ज़्यादा आसान। इतना आसान है कि आपको लिखने का मन नहीं करेगा, सच में आपको लगेगा अरे ये सब तो हो ही जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है। तो देखा जाए a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू 4 5। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालोगे, ए क्रॉस बी। तो चलिए ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 4 1, 5 2, 4 2, 5 3, 4 3, 5। ठीक है बच्चों, बताइए ये ए क्रॉस बी निकल गया। अब आपको अगर हम आर दे दें, आर मतलब रिलेशन समझना, आर मतलब रिलेशन। तो अगर हम आपको एक रिलेशन दे दें 1 4 1 5 2 4, अगर हम आपसे पूछें कि क्या यह आर जो है, R1 कर देते हैं, R1 रिलेशन है ए से बी में, क्या आर ए से बी में एक रिलेशन है? तो देखिए, आप देखिएगा सबसे पहले कि आर का प्रत्येक एलिमेंट ए क्रॉस बी में उपस्थित है या नहीं। तो इस आर का प्रत्येक एलिमेंट ए क्रॉस बी में उपस्थित है मेरे भाई। ये देखो 1 4, यहाँ 1 5, यहाँ 2 4 है ना। तो सेट आर का, आर भी क्या एक सेट है, ऑर्डर्ड पेयर है ना। तो इस आर का एवरी एलिमेंट ए क्रॉस बी में है। मीन्स हम कह सकते हैं कि R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देयरफॉर ए से बी में आर एक रिलेशन है, आर एक रिलेशन है। बहुत आसान तरीके से आपके दिमाग में सेट कर देंगे
आप बने रहें, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह रिलेशन R1, यह एक R1 जो है एक रिलेशन है कि नहीं, कैसे पता चलेगा भाई? तो देखना है आपको कि R1 का प्रत्येक एलिमेंट A क्रॉस B में है कि नहीं। तो देखो R1 का प्रत्येक एलिमेंट A क्रॉस B में है, इट मीन्स R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। R1 A से B में एक रिलेशन है। चलिए दूसरा उदाहरण हम देते हैं, R2 लिखते हैं। इसके बारे में आप लोग को बताना है कि R2 रिलेशन है या नहीं। अगर होगा तो लिखना R2 इज अ रिलेशन, अगर नहीं होगा तो लिखना R2 इज नॉट अ रिलेशन। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 1 4 2 4 3 4 3 5। प्यारे बच्चों, इस R2 के बारे में आपका क्या कहना है, जल्दी से कमेंट करिए। अगर R2 रिलेशन है तो लिखिए R2 इज अ रिलेशन, नहीं है तो लिखिए नो रिलेशन। रिलेशन है तो लिखिए R2 रिलेशन है, नहीं है तो लिखिए नो रिलेशन। ठीक है, बताइए R2 रिलेशन है या नहीं? R2 रिलेशन है या नहीं? ये R2 रिलेशन है क्योंकि R2 का प्रत्येक एलिमेंट A क्रॉस B में है। ये 1 4 देख लो, 2 4 देख लो, 3 4 देख लो, 3 5 देख लो। R2 का प्रत्येक एलिमेंट A क्रॉस B में है, इसलिए हम कहेंगे क्या हुआ ये, या R2 इज अ रिलेशन। लिखेंगे R2 इज अ रिलेशन, R2 रिलेशन है बिकॉज, इसको बिकॉज पढ़ते हैं क्योंकि R2 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तीसरा रिलेशन हम लेते हैं R3। इसके बारे में आप बताइए यह रिलेशन होगा या नहीं। 1 2 2 3 3 4, इसके बारे में आप लोग बताएं यह रिलेशन होगा या नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताओ R3 रिलेशन है या नहीं। R3 रिलेशन है या नहीं? R3 रिलेशन है या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। R3 रिलेशन नहीं है, बिल्कुल आप लोग का सही जवाब है। नो 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 का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि R3 का प्रत्येक एलिमेंट A क्रॉस B में नहीं है। सबसे पहले 1 2 को देखिए, 1 2 इसमें है कहीं नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में 1 2 कहीं नहीं है, इसलिए हम कहेंगे पहला ही एलिमेंट नहीं है। लिखेंगे R3 इज नॉट अ रिलेशन, नॉट अ रिलेशन बिकॉज, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स नहीं करता है A क्रॉस B में। 1 2 बिलोंग्स नहीं करता है A क्रॉस B में, इसलिए। चलिए 4 नंबर में R4 की बात करें तो 5 लिख दिए या इसको खाली छोड़ दिए। बताइए R4 रिलेशन हुआ या नहीं, 5 रिलेशन हुआ या नहीं, इतना बात हमें बता दो। टाइम हो गया मुझे ही पता है, बस 1-2 मिनट की बात है। इसके बारे में बताओ, R4 के बारे में, R4 के बारे में बताओ यह रिलेशन है या नहीं। सर मेरा नाम लीजिए ना, संदीप कुमार कह रहा है। नाम में क्या रखा भाई? नाम में कुछ नहीं रखा है, काम में रखा है। नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है, क्योंकि कर्म ही आपकी पहचान है। गौर फरमाना मेरे बच्चों, कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम से तो दुनिया में लाखों इंसान है। इसलिए कर्म पर विश्वास करिए, कर्म करते चलिए, कर्म से आपका नाम होता है। तो R4 इक्वल टू 5 के बारे में आप बताओ कि 5 यह सेट, ये रिलेशन है या नहीं। यस, दिस इज अ रिलेशन बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। एम्प्टी सेट 5 जो होता है वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ये 5 सभी सेट का सबसेट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं यह 5 सबसेट हो जाएगा किसका, A क्रॉस B का।
ठीक है, यानी R4 जो है वो सबसेट हो गया किसका, A क्रॉस B का। इसलिए हम कह सकते हैं R4 यानी 5 इज अ रिलेशन। ये क्या है बच्चों, यह एक रिलेशन है। एनी प्रॉब्लम, यह एक रिलेशन है। तो R4 इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। एनी प्रॉब्लम। अच्छा, इस तरह की बात एक और कर लेते हैं। अगर हम आपको दे दे बच्चों R5 इक्वल टू, इसके बारे में आपको कहिएगा कि यह रिलेशन है या नहीं। इसके बारे में आप लोग जरूर बताएंगे कि यह रिलेशन है या नहीं। हमने यहां से करा कॉपी, ठीक है, और यहां आके करता हूं पेस्ट। अब बताओ, इसके बारे में बताओ, यह जो R5 है, यह R5 यह रिलेशन है या नहीं। बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि देखिए A क्रॉस B का सारा एलिमेंट यहाँ लिखा गया है। A क्रॉस B का सारा एलिमेंट यहाँ लिखा गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यह भी रिलेशन हो जाएगा। R5 भी क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आज जो रिलेशन का केवल इंट्रोडक्शन हुआ, रिलेशन में अभी कुछ एंट्री किए नहीं है, केवल ये झलक था, झलक, ठीक है ना। अब अगले क्लास में रिलेशन का पिक्चर चलेगा, ठीक है। तो रिलेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको बताएंगे, हर चैप्टर आपको जड़ से कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप हर एक लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना, और सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को कहीं भी पढ़ रहा हो उसको शेयर ज़रूर करना, ताकि सभी बच्चे रिलेशन फंक्शन से लेकर के प्रायिकता तक सारा क्लास को बहुत अच्छा से एंजॉय करके पढ़े, ठीक है। और ये मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा अगर हमारे सारे लेक्चर को देख लेते हो तब, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।